नमस्कार दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति का जो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल है, उस भोपाल रीजन की तरफ से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है, एप्लीकेशन दिया गया है विभिन्न पोस्ट के अगेंस्ट। वो पोस्ट है पीजीटी, वो पोस्ट है टीजीटी, वो पोस्ट है वोकेशनल टीचर और वो पोस्ट है एफसीएस से। इसके साथ हम इसके विभिन्न विषयों का भी हम चर्चा कर देंगे, पद और उसके विषय यानी पोस्ट और सब्जेक्ट का भी हम चर्चा कर देंगे अभी। लेकिन हम देख लेते हैं कि ये कब से शुरू हो रहा है। ये एप्लीकेशन शुरू की जो डेट है वो क्या है और इसके साथ साथ लास्ट डेट क्या है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ साथ इनकी जो प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला ये कि 1 जुलाई 2021 से लेकर के ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। साथ ही इसके साथ लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग है ये 11 जुलाई 2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फॉर्म कहाँ पर जाकर के भरा जा सकता है। तो ये फॉर्म जो है आप चाहें तो यहाँ पर HTTP ये जो है ना, ये सॉरी http://schooms.in/jnb.bhopal पर भी जाकर भर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप मेन साइट पर जाएंगे नवोदय विद्यालय की समिति के यानी www.navodaya.gov.in पर जाएंगे, फिर उसके अंदर जो आपको मिलेगा सभी जो रीजन है नवोदय विद्यालय के आरओ उस पर जाएंगे, आरओ भोपाल पर जाएंगे और या डायरेक्ट गूगल पे इसी चीज को लिख देंगे तो वो साइट खुल करके चली आएगी। वो पेज खुलकर चला आएगा www.nvs/aro/home/index.html। इतने वर्ड्स को आप टाइप कर देंगे गूगल पर तो वो सेम पेज खुलकर चला आएगा। बहुत से दिशा निर्देश हैं जो पीडीएफ में वहाँ पे रखा गया है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ वो कहाँ पर मिलेगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि जो इसका जो और भी जो नाम्स हैं उसे भी चेक करने की हम कोशिश करते हैं कि जो इस पोस्ट जो है पीजीटीज की है, टीजीटीज की है, वोकेशनल टीचर की है और एफसीएसए की है। इन सभी के लिए दो कैटेगरी में नवोदय विद्यालय समिति का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जो सैलरी आपको देगी दो कैटेगरीज में देगी। एक कैटेगरी ये होगी कि आपकी अगर यदि पोस्टिंग नॉर्मल स्टेशन पे होती है जहाँ पे जीवन बहुत आसान है, प्लेनी एरिया है, शहरी एरिया है, तो वहाँ पे इन्होंने कम पैसा रखा है यानी कम सैलरी दे रहे हैं। यानी 35,750 पीजीटीज को दे रहे हैं नॉर्मल स्टेशन पे। हार्ड स्टेशन पे 42,250 42,250 रुपीज ये सैलरी दे रहे हैं। साथ ही साथ पीजीटीज के लिए नॉर्मल स्टेशन पे 34,125 पर मंथ दे रहे हैं। इसके साथ ही हार्ड स्टेशन यदि टीजीटीज के लिए है तो 40,625 रुपीज पर मंथ ये सैलरी दे रहे हैं। वोकेशनल टीचर के रूप में भी इनका सेम पे है, सेम ही सैलरी है, टीजीटीज के बराबर है, चाहे वो हार्ड स्टेशन हो चाहे वो नॉर्मल स्टेशन हो। एफसीएसए टीचर के लिए भी यही क्राइटेरिया इन्होंने रखा है टीजीटीज के बराबर। अब हमको देखना है कि इनकी लिमिट क्या है। इनकी जो अपर लिमिट है वो 62 ईयर है। आप 62 ईयर के नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि कौन कौन से पोस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो है, थोड़ा हम इसे जूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये तो ये जो पोस्ट है, सॉरी एक बार और जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जो भी क्लस्टर है, जो जेएनबी के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उनके प्रिंसिपल के उस जेएनबी के साइट पर आपका वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा फाइनल जो सिलेक्शन होगा। अभी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ प्रोसेस क्या है। ये तो इनका नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो है कि सैलरी क्या देंगे, कहाँ पर आपको जाकर के फॉर्म भरना है। मैं अभी आपको उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे फॉर्म उपलब्ध है। साथ ही साथ कि फॉर्म भरने की वो
प्रोसेस क्या है वो भी दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है। तो पीजीटी हिंदी है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ है, सॉरी पीजीटी हिंदी के लिए यदि आपको कोई क्वेरीज है, कोई इस तरह से बातें आपको जाननी है, तो जो प्रिंसिपल हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं AK तिवारी, ये गुना नवोदय विद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं। ये इंचार्ज हैं पीजीटी हिंदी के लिए। ऐसे आप पीजीटी इंग्लिश के लिए देखेंगे तो ये थोड़ा सा सत्यव्रत सिन्हा हैं, ये बालासोर के उड़ीसा के प्रिंसिपल हैं JNV के। तो ये पीजीटी इंग्लिश के लिए इंचार्ज है। इसी तरह से आप चाहें तो जो भी इंचार्ज हैं इनको आप देख सकते हैं, वीडियो को आप वॉच करिएगा। वो सारे आपके जो सब्जेक्ट के कंसर्न सब्जेक्ट के जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। इसके साथ साथ हम चलते हैं कि आगे ये क्या लिख रहा है। दी कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू अपीयर दी पर्सनल इंटरेक्शन। आपका जो भी पर्सनल इंटरेक्शन होगा और वर्चुअल मोड में होगा, आप घर बैठे ही इस इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। तो घर बैठे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप सारे अपनी मेन स्ट्रीम की पढ़ाई करते हुए भी इसको भी आप क्रैक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, वो भी विकल्प के रूप में, ऑप्शनल के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 जुलाई 2021 तक सब कुछ, यदि आपका कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड है जो आपके यहाँ पे इंगेजमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के एप्लीकेशन में आपके नंबर को बढ़ा सकता है, तो वो 1 जुलाई तक वो सभी डॉक्यूमेंट को मानेंगे, इसके बाद नहीं मानेंगे। और फॉर्म जो भरना है आपको 16 जुलाई 2021 तक भरना है। 11 जुलाई 2021 तक भरना है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के लिए इंटरव्यू होगा वो 16 जुलाई 2021 को तक होने की संभावना है, इन्होंने जाहिर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2021 ऑनवर्ड। इन्होंने लिखा है कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन द रीजनल ऑफिस भोपाल। कोई भी फॉर्म आपके रीजनल ऑफिस पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरना है, तो उसको मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि फॉर्म कहाँ पर भरना है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी पोस्ट है इस रीजन में, यानी भोपाल रीजन के अंतर्गत 3 स्टेट आते हैं। एक तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश, एक हमारा हो गया छत्तीसगढ़, और तीसरा जो हो गया उड़ीसा। इन तीनों मतलब इस रीजन के अंतर्गत 3 स्टेट में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो टोटल जो पीजीटी हिंदी की सीट है वो 8 है, ठीक। दूसरे नंबर पे इन्होंने पीजीटी इंग्लिश को रखा है। पीजीटी इंग्लिश की 21 सीट है, मैथ की 13 सीट है, पीजीटी फिजिक्स की 11 सीट है, पीजीटी केमिस्ट्री की 11 सीट है, पीजीटी बायोलॉजी की 14 सीट है, पीजीटी बायोटेक की 6 सीट है, पीजीटी हिस्ट्री की 14 सीट है, पीजीटी जियोग्राफी की 17 सीट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 14 सीट है। इसके साथ ही साथ पीजीटी कॉमर्स की 1 सीट है, पीजीटी LT की है या IT है, थोड़ा सा डल है, मुझे लगता है कि IT ही होगा। तो 4 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो 4 होगा, 4 सीट है। इसके साथ अब नीचे इन्होंने टीजीटीज का दे रखा है। टीजीटी हिंदी की 82 सीट है। टोटल जो सीटें हैं वो 82 है। इसके साथ साथ टीजीटीज इंग्लिश जो है वो 110 है, टीजीटीज मैथ 65 है, टीजीटीज SST 46 है, टीजीटी साइंस 41 है, टीजीटीज उड़िया 25 है, म्यूजिक टीचर 19 है, आर्ट टीचर 22 है, पेट मेल टीचर 26 है, पेट फीमेल टीचर 19 है, लाइब्रेरियन 24 है, FCSA 113 है, और टीजीटी वोकेशनल 2 है। तो ये मिला करके आपकी जो सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं, आप चाहें तो भर सकते हैं। टीजीटीज में काफ़ी सीटें हैं, खासतौर से इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ साथ मैथ की भी है, और SST की भी सीटें, SST और FCSC की भी सीटें बहुत ही इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्रक्रिया पर कि हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या लेना है। मोटे तौर पे हम आपको बता दें कि पीजीटीज के लिए आपको MA में 50% होना चाहिए, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, उसके साथ पास होने चाहिए, और BEd होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ यदि आपका 4 ईयर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसमें BEd कंपलसरी नहीं है पीजीटीज के लिए, लेकिन आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो उसमें BEd कंपलसरी है।
टीजीटीज के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, बट उसमें सीटेट कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। और आपके जो ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास बहुत से होंगे, तो वो भी अटैच करना है फॉर्म भरते समय। अब हम चलते हैं कि इस फॉर्म को हम कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर ये फॉर्म उपलब्ध है। तो हम चलते हैं उसके होम साइट पर। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति भोपाल क्षेत्र यानी भोपाल रीजन के पास जाएंगे और इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडीएफ में जिस चीज़ को अभी हम बता रहे थे वो उपलब्ध है, वो है। इसके साथ ही साथ वो लिंक है जहाँ पे ये वाला, जहाँ पे आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। 11/7/2021 लास्ट डेट है। साथ ही साथ ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि फॉर्म कहाँ पे भरना और कैसे भरना है। तो वो जो लिंक था अभी दिखाया था जहाँ पर कि फॉर्म भर सकते हैं, वो लिंक को जब आप टैप करेंगे तो यही पेज खुल कर आएगा। पहले आपको बनाना है, आपको पहले रजिस्टर करना है। यहाँ पर आके नवोदय विद्यालय समिति पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी रेगुलर जो रन कर रहे हैं आप, वो होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पहले हमको करना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। इसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म खुल कर आएगा और आपको करना है यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेंट लिखना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आधार लिख करके, आधार का नंबर लिख करके आपको यहाँ कैप्चा कोड भरना है। फिर आई एग्री पे कंप्लीट करके यहाँ पे सेव बटन को दबाना है। जब आप इसे कर देंगे तो आपके ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर आएगा। तो फिर इसे बैक करिए। बैक करने के बाद देखेंगे कि वही पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको वो एप्लीकेशन नंबर फिल करना है जो आपकी ईमेल आईडी पर आया हुआ है। तो ऐसे कुछ ईमेल आईडी पर आया होगा तो इसे फिल करिएगा। इसके साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जिस मोड में कह रहा है डेट, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ, फिर ईयर, ये आपका पासवर्ड होगा। इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पे फिर लॉगिन कर देंगे तो सारा फॉर्म जो है वो फॉर्म का जो फॉर्मेट है खुलकर आ जाएगा। और जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं विभिन्न पदों के लिए, उस तरह से आपका ये फॉर्म भरना है। तो उस एक वीडियो में उस फॉर्म को भर करके मैं दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। एक टीजीटी का कोई एक उदाहरण लूंगा एग्जाम्पल के रूप में, तो वो मैं कल बना करके डाल दूंगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है इस कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे कोई और नोटिस होती है, आपके काम की बातें होती तो मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।